वी आर करेंटली स्टडिंग फॉर बिजनेस A2 लेवल्स, चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 6। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अबाउट एम्प्लॉयमेंट लॉज, और हमने इस पे बात की थी कि ये एम्प्लॉयमेंट लॉज क्या होते हैं और एम्प्लॉयमेंट लॉज गवर्नमेंट क्यों बनाती है, ताकि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट अनफेयरली एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, पहली बात हमने की थी, पहला कानून हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज। और दूसरा कानून, दूसरा एरिया, जो दूसरा लॉ जो बिजनेसेस को फॉलो करना पड़ता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कंज्यूमर्स, जो वो कानून अगेन जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि कोई भी कंपनी किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं, इंडिविजुअल कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्योंकि इंडिविजुअल, अगर हम कस्टमर की बात करें तो वो कंपनी के सामने इतना पावरफुल नहीं होता है, और जाहिर है खैर कंज्यूमर्स की पावर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये कानून बना देती है ना, तो कंपनी के ऊपर ये बाय लॉ मैंडेटरी है कि वो सारे कानून फॉलो करे। और अगर इन केस किसी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ, इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ कुछ गलत भी हो जाता है, तो वो खैर पहले तो कंपनी से ही बात करेगा कि यार ये सीन गलत हो गया, आप मेरा प्रोडक्ट चेंज कर दें, या इसमें आपने कुछ और कहा था, कुछ और हो गया। एंड जनरली कंपनी शुड कोऑपरेट। बट क्योंकि कंपनी इतनी पावरफुल होती है कि कंपनी तो एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, वो अनफेयर प्राइसेस भी चार्ज कर सकती है, वो एडवर्टाइजमेंट्स में थोड़ा मिसलीड कर सकती है, झूठ बोल सकती है, या कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन ना बताए और बेच दे चीज, इस तरह के काम कंपनीज कर सकती हैं। तो इस इन तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बना देती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कानून। जो कानून कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी हो जाता है फॉलो करना, तो फिर वो खुद ब खुद कंज्यूमर प्रोटेक्ट किया जाता है। और अगर कोई इंसान के साथ कुछ गलत भी हो जाएगा, और अगर कंपनी उसको अनफेयरली ट्रीट कर रही है या कुछ मसला है, तो फिर वो गवर्नमेंट के पास, वो इंसान गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है कि यार देखो, इन्होंने एज पर द लॉ मुझे चीज नहीं दी, या जो क्वालिटी इन्होंने मुझे कमिट की थी वो उन्होंने क्वालिटी नहीं कमिट या डिलीवर की। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज में क्या क्या आ जाता है, जैसे एक चीज होती है नो मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट्स, कि कोई भी एडवर्टिजमेंट में अगर आप बात कमिट कर रहे हो तो वो झूठ नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाते हैं। प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है उस पर आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपने अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदा है, तो उस पर ये था ना, इस तरह की जो डिटेल्स दी हुई होती हैं सारी पीछे, तो दैट्स बाय लॉ यू हैव टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन ऑन द फूड प्रोडक्ट। ये पैकेजिंग रिलेटेड लॉज भी होते हैं, पैकेजिंग लॉज रिलेटेड टू पैकेजिंग, के जो पैकेजिंग है उस पे इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, उस पे हलाल या हराम वाले जो चीजें होती हैं वो लिखी होनी चाहिए, या इंग्रेडिएंट्स, अगर फूड प्रोडक्ट है तो वो इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए पूरा। जैसे कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, मेडिसिन पे लिखा होना चाहिए। इस तरह की जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स होती है किसी की, तो वो लिखी होनी चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन आप कस्टमर को दो अपनी पैकेजिंग पे लिख के। और मैक्सिमम प्राइस लॉस भी होते हैं वैसे, जो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं, जैसे मेडिसिन के ऊपर होते हैं कि मेडिसिन की प्राइसिंग जो है वो गवर्नमेंट सेट कर रही होती है। पेट्रोल के ऊपर प्राइसिंग होती है जो गवर्नमेंट सेट कर रही होती है। फिर और भी कानून हो सकते हैं वैसे, फेयर क्वालिटी, जो क्वालिटी आप कमिट कर रहे हो, जो क्वालिटी आप बंदे को दिखा रहे हो, आप वो चीज दे भी रहे हो, ये भी एग्जिस्ट करता है। सही, तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज भी बहुत सारे हो सकते हैं। प्राइसिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ये वो एरियाज है जहां पे गवर्नमेंट ख्याल, अब मैंने आपको लॉ के नाम नहीं बता रहा, ना ही आपको कानून के नाम याद करने हैं। एग्जाम में भी आपसे वो कानून के नाम नहीं पूछेगा, अगर आप चाहो तो याद कर लो, लेकिन वो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोर्स में नहीं चाहिए। बुक में लिखे हुए हैं लॉ के नाम, लेकिन लॉ के नाम जरूरत नहीं है। बस आपको अगेन यही बात समझ आनी चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज अगर एग्जिस्ट करते हैं, या
जिन एरियाज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एग्जिस्ट करते हैं, तो बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? बिजनेस के ऊपर ये इम्पैक्ट होगा कि उनको फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उनको अपने एडवर्टीजमेंट को देखना है कि वो मिसलीडिंग ना हो, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो झूठ ना बोल रहे हो। और भी होता है लॉ रिलेटेड टू वेट्स, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, केजी, इस तरह का हिसाब होता है ना। राइस, शुगर, वो पर केजी का हिसाब होता है। तो उसमें आप अगर वेट के हिसाब से प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वेट में आप अप एंड डाउन या कोई गलती ना करें, इस तरह वो भी लॉ होते हैं। और बिजनेसेस को इस बात का ख्याल रखना है कि वो सारे कानून फॉलो करें, और वो सारे कानून अगर फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर अगेन उनके ऊपर फाइन और पेनल्टी लगेगी, रेपुटेशन खराब होगी, कस्टमर बॉयकॉट्स होते हैं, चीजें होती हैं, बहुत सारे कानून होते हैं। तो फिर वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। सही है। और फिर बिजनेस को भी इस बात का ख्याल रखना है कि वो एडवर्टाइजमेंट उस हिसाब से करें, पैकेजिंग उस हिसाब से करें। तो द पॉइंट इज कि वो सारे कानून उसको फेयरली फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। सिमिलरली एक कानून जो हुकूमत बनाती है उसको कहते हैं कंपटीशन लॉज। कंपटीशन लॉज होते हैं जो अनफेयर कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, टू अवॉइड मोनोपलीज। मे बी मोनोपलीज वो होती हैं जो समझो कि पूरे शहर के अंदर या पूरे मार्केट के अंदर वो एक बिजनेस है, पूरे मुल्क के अंदर, या एक मेजॉरिटी बिजनेस है जो पूरी मार्केट कंट्रोल कर रहा है। तो अगर एक बिजनेस मोनोपली हो जाएगा, बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी सारे उसके सामने छोटे हो जाएंगे, तो वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो फिर कंपटीशन लॉज बनाए जाते हैं कि गवर्नमेंट फिर देखती है कि यार अगर कोई बिजनेस मोनोपली बनने लगा है, अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो बहुत बड़ा हो गया है, जो एक्सप्लॉइट करने की पावर रखता है, तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट नजर रखी जाती है। उसको डायरेक्ट कुछ मना नहीं किया जाता, लेकिन उस पर नजर जरूर रखी जाती है कि वो एक्सप्लॉइट ना करे। या जो आपने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का भी एक क्लॉज एग्जिस्ट करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करो तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट आपको नेशनलाइज ही कर ले। सही है। मोनोपलीज अवॉइड करने के लिए, टू इनकरेज फेयर कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस, के जो कंपेटिटर्स भी हैं वो आपस में एक दूसरे का नाम ले लेके या किसी को एक दूसरे को बुरा करके नहीं, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए भी लॉ बनाए जाते हैं। और चौथा एक एरिया जो अब आपको पता होना चाहिए वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज। अब ये कानून तो बहुत आजकल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मुल्क या हमारे अर्थ, प्लैनेट अर्थ की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज अब बहुत स्पीड में कम हो रही हैं। तो उसमें फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या आता है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर लिमिट लगाई जाती है कि आप कितनी नेचुरल, जैसे कोल के ऊपर लिमिट होती है अक्सर कंट्रीज में कि इससे ज्यादा कोल आप यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल पे अब बहुत बढ़ रहा है ड्यू टू द पेट्रोल क्राइसिस दैट दिस वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू। तो फिर और पोल्यूशन कंट्रोल्स होते हैं कि आप कितना पोल्यूशन कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। वेस्ट डिस्पोजल लॉज होते हैं कि कहाँ पे आपको क्या वेस्ट कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि अगेन डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड भी होते हैं, लोकेशन से रिलेटेड भी होते हैं, लोकेशन लॉज, ये जिसको कहते हैं प्लानिंग परमिशन। तो लोकेशन भी ऐसे ही नहीं कि आपका जहां दिल चाह रहा है आपने जाके दुकान खोल दी, उसके भी लॉ होते हैं कि आप कौन सा बिजनेस किस एरिया में खोल सकते हैं। कमर्शियल एरिया में खोलेंगे, स्कूल जो है वो आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोल सकते। ये सारे कानून है। बेसिकली अगर हम कानून की बात करें, लॉज की बात करें, तो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कंपटीशन लॉज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, ये वो चार कानून हैं, ये वो चार एरियाज हैं जिसमें हुकूमत कानून बनाती है और वो इंश्योर करती है कि वो फिर बिजनेसेस फॉलो करें। और बिजनेसेस को फिर ये कानून फॉलो भी करने पड़ते हैं, क्योंकि दैट्स बाय लॉ। और उससे फिर आप अपने एम्प्लॉज, सोसाइटी में जो है वो एम्प्लॉज को अनफेयर प्रोटेक्शन, अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देते हो, कंज्यूमर्स को अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देते हो, इन्वायरमेंट खराब होने से बचाते हो, और
फेयर कंपटीशन इनकरेज करते हो। और ये वो कानून है जो हमें अगेन कानून याद नहीं करने, ये एरियाज याद करने कि अच्छा एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपटीशन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए कानून बनाए जाते हैं। और ये वाले जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये मैंने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन के लिए लिखी है, लेकिन आपको सोचने सबके लिए आना चाहिए। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बढ़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप ये चीज करो, एडवर्टीजमेंट, जितने कानून स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, जितने लॉ ऊपर जाते जाएंगे, उतना बिजनेसेस के लिए कॉस्ट बढ़ती जाएगी। उनको उसकी चेकिंग, उसका पेपर वर्क, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके फॉर्मेलिटीज, वो सब पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगेन वही बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आप सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज फॉलो करते हो तो फिर डेफिनेटली फिर कंज्यूमर्स भी बड़ा अच्छा फील करते हैं, रेपुटेशन भी अच्छी रहती है, मार्केट में आप बताते हो कि देखो हम अच्छे तरीके से चलते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होता है। सही है, लेकिन इट्स नॉट इजी, इट्स यू हैव टू जस्ट, और ये कानून एक दफा के नहीं, ये कानून भी काफी अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं। तो आपको फिर उन कानून पे नजर भी रखनी होती है, उन कानून के ऊपर प्रॉब्ली लीगल एडवाइजर भी रखना पड़ता है, और वो आपको बताता है अपडेटेड लॉज क्या हैं और क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो वो एक हेक्टिक जॉब है, इट्स नॉट इजी, बट कानून डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंस की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कंपटीशन लॉज, इन्वायरमेंट लॉज यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बुक में जो है ना वो अलग एक उस पर दिया हुआ है एरिया में। लेकिन खैर बात वही है, जो मैंने आपको बात बताई आप उस तरह से भी याद कर सकते हो। और दिस इज व्हाट political influence is on an organization, and we need to understand what are the different political factors that can influence an organization either positively or negatively. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके हम सोशल इन्वायरमेंट पे जाएंगे। That's all for today.